अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू VUHS लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर नंबर 24 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 19 to 23 जो है हमारे चैनल पर अपलोड हैं। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल पर बेस है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि ये वीडियो जो है आप फुल वॉच करें। अब हमारे पास आती हैं यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर का हमारे पास इसमें बताया गया है कि वो जो है हमारे पास एक स्कीम प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हमारे होस्ट कंप्यूटर को जो है एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसकी जो है हमारे पास आईपी एड्रेस का कंसेप्ट जो है वो मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने आईपी एड्रेस का जो है कंसेप्ट ऐड किया है। आपके पास आईपी एड्रेस बेसिकली आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, इसका स्टैंड फॉर होता है आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल। एड्रेसेस होते हैं आपके पास, आईपी एड्रेस जो होता है वो आपके पास यूनिक होता है और हर डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होती है उसको एक आईपी एड्रेस जो है वो असाइन किया जाता है। ठीक है, और आईपी एड्रेस जो है आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ में असाइन किया जाता है और ये डॉट से सेपरेट होता है और इसमें ऑक्टेट इन्वॉल्व होते हैं और इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं और ये डॉट से जो है वो सेपरेट होता है। हमारे पास जो है आईपी एड्रेसेस स्कीम्स हमारे पास होती हैं। हमारे पास टू टाइप्स के हमारे पास एड्रेसेस होते हैं। एक हमारे पास होता है आईपी एड्रेस और एक हमारे पास होता है मैक एड्रेस। जो आपके पास आईपी एड्रेस होता है ना वो बेसिकली आपका लॉजिकल एड्रेस होता है जिसको हम इजीली जो है वो फाइंड कर पाते हैं, जबकि मैक एड्रेस आपके पास ऐसा एड्रेस होता है जो कि फ़िज़िकल एड्रेस होता है और इसको फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आज के इस लेक्चर में हम जस्ट डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस के रिलेटेड ही। आईपी एड्रेस जो होता है आपके पास दो टाइप का होता है। एक आपके पास आईपी एड्रेस होता है IPv4 और सेकंड आपके पास आईपी एड्रेस होता है IPv6। IPv4 जो आपके पास एड्रेसिंग स्कीम है उसकी लेंथ आपके पास होती है 32 और इसके ऑक्टेट आपके पास 4 इन्वॉल्व होते हैं और इसकी जो बिट्स की लेंथ होती है वो 0 to 255 तक होती है। अब ये आपके पास एग्जांपल है 192.168.0.26। अब इसमें जो है हमारे पास 192 ये हमारे पास एक ऑक्टेट है, ये हमारे पास सेकंड ऑक्टेट है, ये हमारे पास थर्ड है और ये हमारे पास जो है वो फोर्थ ऑक्टेट है। ठीक है, अब इसमें जो है लेंथ जो होती है वो 32 इन्वॉल्व होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये हमारे पास एड्रेस है तो इसमें लेंथ किधर है। लेंथ हमारी इस तरह से इन्वॉल्व होती है इसमें, अगर हम 192 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास बेसिकली 8 बिट्स में आंसर आता है। तो हमारे पास 8 बिट्स में जो है यहाँ पे इंक्लूड होंगे। ये जो है हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, ये वाला जो एड्रेस है हमारा। तो अगर हम बाइनरी में करें ये हमारा हो गया 8 का, ये भी 8 का हो गया। जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इसको भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करके 000 इस तरह से हम लिख सकते हैं। और 26 को भी हम बेसिकली जो है 8 बिट्स आएंगी इसकी, जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल लेंथ जो है वो 32 ही बनती है और इसके ऑक्टेट हैं हमारे पास 4। एक ये ऑक्टेट, सेकंड ये, थर्ड ये और आपके पास 4 जो है फोर्थ ये आपका ऑक्टेट होता है। और नेक्स्ट है आपके पास IPv6 एड्रेसिंग स्कीम। IPv6 एड्रेसिंग स्कीम में बेसिकली आपके पास लेंथ जो इन्वॉल्व होती है वो आपके पास 128 बिट्स होते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑक्टेट जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो आपके पास 8 होते हैं। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है हमारे पास 0 to 555, ये हेक्साडेसिमल में आप लोगों को 5 कह रही हूँ, ये F है। ठीक है, और इसकी लेंथ आपके पास होती है 65535, आपके पास इसकी लेंथ जो है इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब ये आपके पास जो एग्जांपल है ना IPv6 जो है एड्रेसिंग स्कीम की एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, इसमें जो ऑक्टेट है आपके पास 1 2 1 2 3
ये आपके पास जो है ऑक्टेट इन्वॉल्व है। इसके ऑक्टेट जो है आपके बेसिकली आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ में भी होते हैं और इसमें हेक्साडेसिमल भी इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है DB8, ये हेक्साडेसिमल का है। इसमें हेक्साडेसिमल भी वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्लूड होती हैं, ठीक है। ये मिक्स होता है, इंटीजर और हेक्साडेसिमल बोथ वैल्यूज़ से मिलकर बनता है। और इसके ऑक्टेट जो होते हैं वो 8 होते हैं और इसकी लेंथ जो होती है वो 128। उसी तरह अगर आप इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 16 बिट्स आएंगे। अगर हम 16 बिट्स हमारे पास आती हैं तो हम उसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स जो है वो 128 बिट्स जो है हमारे पास टोटल होंगी। अब हमारे पास IP एड्रेसेस के 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास प्रीफिक्स और सेकंड होता है हमारे पास सुफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है आपका नेटवर्क पोर्शन को जो है वो आपका डिफ़ाइन करता है, उसको सिंबलाइज करता है कि ये नेटवर्क पोर्शन है। और ये जो एड्रेसेस होते हैं वो आपके ना ग्लोबली असाइन होते हैं। प्रीफिक्स जो होता है वो आपका ग्लोबली होता है, जबकि सुफिक्स आपका होस्ट का पोर्शन होता है, ठीक है। होस्ट कंप्यूटर का जो IP एड्रेस होता है ना वो आपका सुफिक्स का होता है। और ये जो आपके पास होता है ये लोकली जो है आपके पास ये असाइन किया जाता है। ये था, आई विल अगेन रिपीट दिस, कि IP एड्रेस आपके पास एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि हर कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है उसको एक IP एड्रेस जो है वो असाइन किया जाता है। IP एड्रेस जो है आपका डॉट से सेपरेट होता है, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। IP एड्रेस होता है एक आपके पास मैक एड्रेस होता है। IP एड्रेस जो होता है आपके पास उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक IPv4 होती है और एक IPv6 होती है। IPv4 जो आपके पास एड्रेसिंग स्कीम है उसकी लेंथ आपके पास बेसिकली 32 होती है, फिर ऑक्टेट इसके 4 इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो एग्जांपल है आपके पास वो IPv4 स्कीम की है। दैन IPv6 इसकी लेंथ जो होती है 128 बिट्स होती है, इसके ऑक्टेट जो है 8 इन्वॉल्व होते हैं। और इसके ऑक्टेट जो है वो आप बेसिकली इंटीजर और हेक्साडेसिमल दोनों वैल्यूज़ के मिक्सचर से बनते हैं, जबकि इसमें हाली जो है आपके इंटीजर वैल्यूज़ जो है आपकी इंक्लूड होती हैं। और इसके आपके पास 2 एड्रेसेस होते हैं, कंसिस्ट ऑफ, इनके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपके पास प्रीफिक्स और एक होता है सुफिक्स। प्रीफिक्स आपका नेटवर्क पोर्शन होता है और ये असाइन होता है ग्लोबली, और सुफिक्स आपका होस्ट पोर्शन होता है और ये असाइन होता है लोकली। अब हम लेक्चर पे मूव करते हैं। ये वही है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था। IP एड्रेस जो होता है आपके पास यूनिक एड्रेस होता है, 32 बिट्स नंबर होते हैं जो कि होस्ट और होस्ट कंप्यूटर को असाइन किए जाते हैं। ईच पैकेट सेंड अक्रॉस एन इंटरनेट कंटेंट 32 बिट IP एड्रेस ऑफ द सेंडर एज वेल एज रिसीवर, ठीक है। 32 बिट्स जो है आपके IP एड्रेसेस होते हैं। दी IP एड्रेस हिरार्की है आपके पास। प्रीफिक्स आपके पास फिज़िकल नेटवर्क, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है फिज़िकल नेटवर्क को जो कि कंप्यूटर के साथ आपके अटैच होते हैं। और सुफिक्स जो है आपके होस्ट कंप्यूटर्स होते हैं और ये इंडिविजुअल कंप्यूटर को जो है रेफ़र करते हैं नेटवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फिज़िकल नेटवर्क इज़ एन इंटरनेट इज़ असाइंड ए यूनिक वैल्यू। आपने ये याद रखना है कि IP एड्रेस जो होता है वो आपका यूनिक होता है और ये जो है यूनिक वैल्यू जो है असाइन की जाती है फ़िज़िकल नेटवर्क में। यूनिक वैल्यू जो है वो असाइन की जाती है एवरी होस्ट कंप्यूटर को, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट है आपके पास IP एड्रेस हायरार्की गारंटीज 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ईच कंप्यूटर असाइंड अ यूनिक एड्रेस। एक तो आपके पास 2 प्रिंसिपल पे जो है ये हायरार्की बेस करती है। एक आपके पास कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है, ठीक है। ऑल थॉट नेटवर्क नंबर असाइन मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड ग्लोबली। नेटवर्क नंबर जो है आपके पास ग्लोबली असाइन होता है, और जबकि आपके पास सुफिक्स जो होते हैं जो कि मोस्टली हम होस्ट को जो है हम एड्रेस देने के लिए सुफिक्स का यूज़ करते हैं, तो वो आपके पास लोकली असाइन होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास फिर ओरिजिनल क्लासेस ऑफ IP एड्रेसेस। इसमें आपकी क्लासेस होती हैं। IPv4 ये जो है IPv4 एड्रेसिंग स्कीम है, ठीक है। और उसमें हमारे पास बेसिकली क्लासेस होती हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E आपके पास इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इस डायग्राम से इसको देखें, ठीक है, आपके पास बेसिकली आपके पास होती हैं 5 क्लासेस।
और आईपी एड्रेसेस इनके गिवन है 1 to 126 तक जो आईपी एड्रेसेस तो वो क्लास ए के होते हैं, 128 से 191 क्लास बी के, 192 से 223 तक क्लास सी के, और डी के जो आपके पास 224 से 239 तक, और क्लास ई के 240 टू 254 तक। अब इसमें जो है इसके डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होते हैं लाइक 255.0, ये इसके डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी आती है नेटवर्क होस्ट। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट जो होता है हमारे पास नेटवर्क होता है, और इसमें क्लास ए में हमारे पास 3 जो है हमारे पास होस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एक आपके पास नेटवर्क नंबर होता है, ठीक है। इसी तरह इसमें 2 जो है नेटवर्क इन्वॉल्व होंगे और इसमें 2 जो है होस्ट इन्वॉल्व होंगे, जबकि इसमें 3 जो है आपके पास नेटवर्क इन्वॉल्व होंगे और एक होस्ट जो है आपके पास इन्वॉल्व होगा। इस तरह से बेसिकली आपकी क्लास की डिवीज़न होती है। अब यहाँ पर आएँ, बेसिकली यही आपको बताया गया है यहाँ पे, लाइक फर्स्ट 8 बिट्स जो होते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं और बाकी जो होते हैं आपके पास सुफिक्स होते हैं। देन नेक्स्ट में क्लास बी में आपके पास 16 बिट्स प्रीफिक्स के होते हैं, जबकि 16 बिट्स ही आपके सुफिक्स के होते हैं। क्लास सी में आपके पास 24 बिट्स, फर्स्ट 24 बिट्स जो होते हैं आपके प्रीफिक्स के होते हैं और बाकी के जो 8 बिट्स होते हैं वो आपके सुफिक्स के होते हैं। देन नेक्स्ट क्लास डी जो है आपके पास, ये आपके एमसीक्यूज रिलेटेड पूछा जाता है। क्लास डी हमारे पास कौन सी एड्रेसेस के लिए यूज़ होता है, वो आपके पास मल्टी कास्ट एड्रेसेस के लिए यूज़ होता है। क्लास ई जो है आपके पास रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए जो है क्लास ई जो है आपके पास बेसिकली यूज़ होती है। और क्लासेस की आपने जो है पहचान किस तरह से करनी है। क्लास ए जो है आपके पास 0 से स्टार्ट होगी, क्लास बी जो है 10 से स्टार्ट होगी। आपने बेसिकली इस तरह से याद रख लेना है, क्लास बी में जो है एक 1 मतलब ओनली 1 जो है वो इंक्लूड होगा। क्लास सी में नंबर ऑफ़ 2 1s जो हैं आपके पास इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। क्लास डी में आपके पास 3 नंबर ऑफ़ 1s जो है आपके पास इंक्लूड होंगे, बाकी जो है आपके पास 0 इंक्लूड होगा। और क्लास ई में जो है 4 टाइम 1s जो है आपके पास इंक्लूड होगा। नेक्स्ट लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 25, ठीक है। अब इसमें हमने बेसिकली ये आपका जो है क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। ये फर्दर वही कंसेप्ट आपको दिया गया है प्रीफिक्स और सुफिक्स का, ठीक है। प्रीफिक्स होता है आपका नेटवर्क का नंबर और आपके पास सुफिक्स होता है आपके पास होस्ट आईडी इन्वॉल्व होती है जिसको हम सुफिक्स बोलते हैं, ठीक है। होस्ट का एड्रेस आपके पास होता है, ठीक है। क्लास फुल आईपी एड्रेस आर सेल्फ आइडेंटिफाइंग बिकॉज द क्लास ऑफ द आईपी एड्रेसेस कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम एड्रेस इटसेल्फ। अब ये आपके पास टेबल गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद 0 से स्टार्ट जो आपके पास आईपी 0 से स्टार्ट हो रही है वो क्लास ए को बिलोंग करते हैं। अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल से देखें इसको, क्लास ए जो है हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है, क्लास बी जो है आपके पास 10 से स्टार्ट होती है, क्लास सी जो है 110 से, और क्लास डी जो है 111. इस तरह से आपने यहाँ से जो है बेसिकली आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको आईपी गिवन होते हैं, आपने बताना होता है कि कौन सी क्लासेस से जो हैं वो बिलोंग करते हैं। क्लास ए टू ई तक आपने बताना होता है कि ये इस क्लास से बिलोंग करते हैं। 0 से जो स्टार्ट होती है वो क्लास ए से होती है, लाइक ये सब जो हैं आपके पास क्लास ए के हैं क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लास बी जो है आपके पास वो 10 से स्टार्ट होती है, जितने भी फर्स्ट बिट्स जो हैं 10 से स्टार्ट हो रही हैं ये क्लास बी को जो है रेफ़र करती है। अब नेक्स्ट जो है 110, ये क्लास सी का एड्रेस होता है 110, और क्लास डी में जो है 111 जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और क्लास ई में जो है आपके पास 4 टाइम 1s जो हैं आपके पास इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह से आपका ये 5 मार्क्स का जो है फाइनल में लाजमी तौर पर ये आपका क्वेश्चन आता है और ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है आपके पास डॉटेड डेसिमल नोटेशन है, ठीक है। अब ये आईपी एड्रेस जो होता है वो आपका 32 बिट, अच्छा जहाँ पे आपका आईपी की बात आती है 32 बिट तो वहाँ पे आपने समझ जाना है कि आपकी यहाँ पे IPv4 की बात की जा रही है, ठीक है। क्योंकि IPv6 जो होता है वो आपके पास 128 बिट्स पर जो होता है वो असाइन होता है, ठीक है। डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंट ईच ऑक्टेट, ऑक्टेट को सेपरेट करने के लिए हम डॉट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास ये आपके पास गिवन है
आपके पास बाइनरी दी जा सकती है, आपको कहते हैं कि आप लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। यह कोई मुश्किल बात नहीं है, आप लोग कैलकुलेटर सिंपली ओपन करें, जो सिस्टम का कैलकुलेटर है, वहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी आप लोग यहाँ पे जो बिट्स लिखेंगे तो कॉपी पेस्ट करके तो आपका जो है इसके साथ आपकी बाइनरी जो है बाइनरी से डेसिमल में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इजीली ये परफॉर्म कर लेना है। नेक्स्ट है आपके पास क्लासेस एंड डेसिमल नोटेशंस। ये जो मैंने आपको अभी रेंजेस बताई थी यहाँ पर, बेसिकली यही आपको यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है 1 to 126 तक। क्लास ए ये वही है आपके पास। क्लास ए जो है उसकी रेंज होती है 0 to 127 तक। क्लास बी जो है आपकी 128 to 191 तक। क्लास सी 192 से 223 तक। ये रेंजेस आपने याद रखनी है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग क्वेश्चन के अतबार से भी इम्पोर्टेंट है, आपने आइडेंटिफाई करना होता है। इस तरह के वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये लेक्चर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से समझना है। क्लास ए में जो है आपके 3 ऑक्टेट इन्वॉल्व होते हैं होस्ट सुफिक्स के लिए। ठीक है, क्लास बी में आपके 2 होस्ट होते हैं और क्लास सी में आपके एक जो है आपके पास ऑक्टेट होस्ट का होता है। यहाँ पे जो है आपका गिवन था एक 3 जो ऑक्टेट थे आपके क्लास ए के थे होस्ट के, यहाँ पे आपके 2 थे क्लास बी में होस्ट के, और यहाँ पे सी में आपके 1 होस्ट जो था आपका इंक्लूड था। बेसिकली यहाँ पे जो है आपको यही बात बता रही। नेक्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ द IP एड्रेस स्पेस। IP class scheme does not divide the 32 bit space into equal sizes। ये equal size में कभी भी divide नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ए प्रीफिक्स ऑफ n bits allow 2n unique network numbers while a suffix of n bits allow 2n host number to be assigned on the network। नेक्स्ट है आपके पास क्लासेस गिवन है। ठीक है, आपका यहाँ पे बिट्स प्रीफिक्स गिवन है, आपने जो है इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स जो है आपने फ़ाइंड करने हैं। आपने इस तरह से फ़ाइंड करनी है कि प्रीफिक्स आपको अगर 7 गिवन है तो 2 की पावर आपने 7 फ़ाइंड करनी है, तो वो आपके पास नेटवर्क नंबर्स आ जाएंगे, वो आपके पास 128 है। बेसिकली जब आप 2 की पावर 14 फ़ाइंड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, 2 की पावर 21 फ़ाइंड करोगे आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह आपने सुफिक्स के भी जो है निकाल लेने हैं, होस्ट पर नेटवर्क नंबर्स जो है आपने फाइंड कर लेने हैं। नेक्स्ट है आपके पास अथॉरिटी फॉर एड्रेसेस थ्रू आउट द इंटरनेट, ईच नेटवर्क प्रीफिक्स इज़ यूनिक। आपके पास नेटवर्क प्रीफिक्स जो होता है वो आपके पास यूनिक होता है, और ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है मींस के IP एड्रेसेस जो प्रोवाइड करते हैं वो आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि IP एड्रेस